निबंधात्मक डिक्टेशन बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। इसका व्यवहारिक अर्थ यह है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से इसको लागू करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून और विवाह, तलाक तथा गोद लेने से संबंधित कानूनों में भिन्नता पाई जाती है। भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ अनेक जातियाँ, धार्मिक संप्रदाय, संस्कृतियाँ एवं विभिन्न भाषाई समुदाय कई सौ वर्षों से रहते आए हैं। नागरिकता की दृष्टि से भी यहाँ के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति व धर्म के हों, संविधान उनमें कोई विभेद नहीं करता है। यहाँ सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं तथा उन्हें विधि के समक्ष एक समान माना गया है। इसी प्रकार उन्हें आजीविका इत्यादि के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार के अपराध एवं उनके लिए दंड की व्यवस्था है। यह संहिता किसी व्यक्ति विशेष को उसके धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर कोई छूट प्रदान नहीं करती है। पैरा विविधता में एकता के अनेक उदाहरणों के बावजूद अब भी हमारे देश में विभिन्न जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों के लोग संपत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार, नाबालिगों के संरक्षकत्व, बच्चों को गोद लेने, विवाह, तलाक आदि अनेक सामाजिक मामलों में अपने विशिष्ट कानूनों एवं परंपराओं को ही मानते आ रहे हैं। इस वैविध्यपूर्ण स्थिति को समाप्त करने तथा सभी प्रकार के मामलों को एक प्रकार के कानून में आच्छादित करने के लिए समान नागरिक संहिता की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। सितंबर 2019 में कहा गया कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में असफल रही है। सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है। पैरा संविधान के निर्माण के समय भारत के राज्य क्षेत्र की वैविध्यपूर्ण स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए संविधान में कई व्यवस्थाएं की गई थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के मूल अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है। इन अनुच्छेदों में यह भावना निहित है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति तथा निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, भारत में निवास करने वाले धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को भी अपने धर्म, भाषा, लिपि एवं संस्कृत के संबंध में अनुच्छेद 25 से 28 में कई अधिकार दिए गए हैं। संविधान में समानता तथा धार्मिक एवं भाषाई स्वतंत्रता के अधिकार प्रत्याभूत करने के बावजूद यह अनुभव किया गया था कि भारत के राज्य क्षेत्र के निवासियों के लिए एक समान कानून हो तो यह भारत की एकता एवं अखंडता के लिए और भी उत्तम होगा। पैरा समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर संविधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तथा उस समय इस पर काफ़ी बहस भी हुई थी। समान नागरिक संहिता को मुख्यतः दो आधारों का विरोध किया गया था।
समान नागरिक संहिता से संविधान के अनुच्छेद 25 तथा प्रत्याभूत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अतिलंघन होगा। पैरा समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के समान होगी, क्योंकि अल्पसंख्यकों को उस कानून से संचालित होना होगा जो बहुसंख्यकों के लिए बना होगा तथा समान नागरिक संहिता के पक्षधर सदस्यों द्वारा इन आशंकाओं को निराधार मानते हुए अमान्य कर दिया गया। पहले आधार के संदर्भ में कहा गया कि समान नागरिक संहिता किसी भी तरीके से अनुच्छेद 25 द्वारा प्रत्याभूत धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि अनुच्छेद 25 का खंड 2 विशेष रूप से खंड 1 में अंतर्विष्ट धार्मिक स्वतंत्रता की प्रत्याभूति से धार्मिक प्रथाओं से संबंधित धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापों को बचाता है। पैरा दूसरे आधार पर संबंध में यह कहा गया है कि आधार तार्किक नहीं है, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जैसा कानून भारत में प्रचलित है वैसा उसी धर्म विशेष के लोगों के लिए विश्व के किसी देश में नहीं है। संविधान सभा में यह भी तर्क दिया गया था कि भारत में अधिकतर धार्मिक अल्पसंख्यक वे हैं जो हिंदू धर्म से संपरिवर्तित हुए हैं। ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू धर्म की परंपराओं को ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में यह समीचीन होगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो। पैरा वस्तुतः समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग के बावजूद भी इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। कई ऐसे अवसर आए हैं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता लागू न करने पर आक्रोश प्रकट किया है। वर्ष 1985 में शाहबानो प्रकरण और वर्ष 1995 में सरला मुद्गल प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी से भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था, जबकि 3 तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से इस मुद्दे को हवा मिली। लेकिन सवाल है कि अब तक इस मसले पर कोई ठोस पहल क्यों नहीं की जा सकी है। वास्तव में भारत का बहुल संस्कृति का देश होना भी इस रास्ते में एक बड़ी चुनौती है। पैरा हिंदू धर्म में विवाह को जहाँ एक संस्कार माना जाता है, वहीं इस्लाम में इसे एक समझौता माना जाता है। ईसाइयों और पारसियों के रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी समान नागरिक संहिता को उनकी धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन मानती है। जाहिर है एक बड़ी आबादी की मांग को नकार कर कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता है। पैरा वर्तमान परिदृश्य में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। जाहिर है इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए होंगे, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दूसरे राज्यों में भी अगर कोशिश की जाती है तो हमें यह भी समझना होगा कि भारत जैसे देश में संस्कृति की बहुलता होने से न केवल निजी कानूनों में बल्कि रहन सहन से लेकर खान पान तक में विविधता देखी जाती है और यही इस देश की खूबसूरती भी है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि देश के समान कानून में पिरोने की पहल अधिकतम सर्वसम्मति की राह अपनाकर की जाए। ऐसी कोशिशों से बचने की ज़रूरत है जो समाज को ध्रुवीकरण की राह पर ले जाएं और सामाजिक
सौहार्द के लिए चुनौती पेश कर दें। पैरा, नागरिक संहिता के निर्माण पर बल दिया जाएगा, अतः इसके लिए आवश्यक है कि भारत के सभी धर्मों में सुधारवादी आंदोलन चलाया जाए। विराम।